वी आर बैक अगेन। और मुझे पता है कि 2-3 मिनट्स यहाँ वहाँ हो जाता है बिकॉज वी हैव टू पोस्ट द अर्लियर वीडियो एंड देन गो बैक लाइव अगेन फॉर आवर शाउट आउट सैटरडेज। माई नेम इज डॉली कोटेचा, योर हैप्पीनेस कोच, एंड वी आर ऑन द ऑफिशियल Nucleus Connect Women page. Connect is a woman entrepreneurs group and Nucleus is one of the chatners. So there is a big shout out to all the women pan India who is a partner of Nucleus. They get an exclusive 10 minutes and we already have somebody requesting to join, and we are going to, I'm waiting, let me see. Yes. Oh, she has joined me. Hello. हाय, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा सारे व्यूअर्स को। Hare Krishna, Jai Shri Krishna. So आई होप आई एम ऑडिबल। you are very well audible and you're looking very ग्रेट, pretty. थैंक यू वेरी मच। So now आप अपना नाम बताइए. You tell me आपका नाम क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड एक्चुअली लाइक टू कन्वे माय रिगार्ड्स टू नायिका जी। Yes. सबसे पहले मैं बताऊंगी, आई हैड अ स्मॉल डिस्कशन, पर्सनल डिस्कशन विथ हर यस्टरडे एट हर होम, एंड उनसे प्रेरित होके आई हैव टेकन अप दिस पर्टिकुलर कनेक्ट ग्रुप मेंबर एंड दिस इज माय सेकेंड डे। चीयर्स टू मी। Oh, so आप यस, recently joined member हो and you're coming यस आई एम, live. यस आई एम अ प्राउड Yes. कनेक्ट मेंबर, दिस इज माय सेकेंड डे। So thank you, the Connect team members and all the family of Connect headed by Naika ji. So I hope to have a very wonderful association and long journey with Connect. Of Thank you so course. much. Welcome to Connect. Welcome to Shout Out Saturdays. आप अभी अपना नाम Thank you बताइए. very much. Yes, my name is Nisha Deolkar and I am a resident of Mumbai city, Amchi, Mumbai. Yes. And by education, I have done my MBA from Mumbai University. Okay. So आप this एक is MBA about हो. me. You are in. Yes, Yes. yes, yes. अच्छा, आप अपने ब्रांड के बारे में बताइए. Yes, What is the name बिल्कुल। of your brand? Yes, my brand name is Sacred Samskaras. Now, Okay. Sacred Samskaras is into religious organization. We are performing religious ceremonies. अगर आप देखेंगे हमारा ब्रांड सेक्रेड संस्कारास, उसको लिटरली अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो पवित्र संस्कार बोला जाएगा। तो Yes. ऐसा कह सकते हैं कि ये पवित्र संस्कार अपने हमारे जीवन में करने से हमारा जीवन पवित्र बनेगा और वो पवित्र जीवन से हमारा जीवन कुछ खुशहाल बनेगा। उसके बारे में हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको मेरे सर्विसेज के बारे में और बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। आपने Yes. शास्त्र में, हमारे शास्त्र में वर्णन किए गए हैं 16 संस्कार के बारे में, 16 संस्कार जो बोलते हैं हम, 16 संस्कार। Yes. करेक्ट। तो ये हमारे, बोला जाता है कि हर एक मनुष्य को जो भी इस दुनिया में आता है उसको ये 16 संस्कार नियमित रूप से विधि करनी चाहिए। तो ये हम लोग प्रॉपर वैदिक पद्धति से ये 16 संस्कार को हम लोग पूरा करवाते हैं। तो ये है Okay. संक्षेप में हमारे 16 संस्कार। उसके अलावा भी हमारे पूरे सोसाइटी में बहुत ब्राह्मण्स की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी को अगर किसी ने नया घर खरीदा हो, नया ऑफिस खरीदा हो तो उसके लिए जो हमको वास्तु शांति, वास्तु पुरुष के प्रसन्नता के लिए हमको जो करना पड़ता है हम वो करते हैं। उसके अलावा जो भी 16 संस्कार में 16 संस्कार के अलावा ये भी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा यू नो मैं बोलूंगी यज्ञ हवन जो बोलते हैं हम लोग, यज्ञ करना या होम जो बोलते हैं हम लोग, मेजरली लॉर्ड विष्णु के प्रसन्नता के लिए, उनके अच्छा. उनके लिए हम लोग करते हैं। जैसे हम Very लोग good. नरसिम्हा यज्ञ करते हैं लॉर्ड विष्णु के लिए। वास्तु शांति हवन मैंने आपको पहले जैसे बताया। Yes. नवग्रह शांति हवन जो होता है, और 16 संस्कार में हम लोग उसको ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे श्योरली। मैं एक्चुअली इससे पहले आपको मेरे ब्रांड की फिलॉसफी के ऊपर चर्चा करना चाहूंगी, इफ यू जरूर गिव दैट। बताइए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस, मैं आपको सिर्फ एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगी कि आज मैं सुनना चाहूंगी और मैं चाहूंगी जो भी लाइव आ रहे हैं वो इस चीज को सुने बिकॉज ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है. तो आप अपने आराम से स्टेप बाय स्टेप सुने. आज मैं सुनना जरूर चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे यंग जनरेशन को जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता है उनको पता होना चाहिए.
प्लीज टेक द स्टेज, आप बोलिए, करेक्ट हम करेक्ट सुन रहे करेक्ट, हैं। वेरी यस। वेरी मॉडर्न मॉडर्न एज में इसकी ज्यादा जरूरत हो गई है। और हम जैसे यस। नवयुवकों को ज्यादा उसमें रुचि लेके समझना चाहिए कि जो हमने पहले छोड़ चुके हैं उसमें क्या है, हम लोग क्या रिवाइव कर सकते हैं। जो हमारा पिछला इनहेरिटेंस, जो हमारे साधु गुरु शास्त्र और हमारे पीढ़ी दर से आ रहा है ट्रेडिशंस, उनको जो हम लोग भूल गए हमको उसको रिवाइव करना चाहिए। ये अभी नवयुवकों के हाथ में है। So I'm really honored to give this a talk about what our brand stands for basically. अगर आप यस। देखेंगे जब भी कोई जन्म लेता है इस दुनिया में, हम लोग एक बैगेज के साथ आते हैं। यू नो वी कम विद अ लॉट ऑफ बैगेज। वो बैगेज क्या है? यू नो दैट बैगेज इज अ बैगेज ऑफ संस्कारास, हमारे पिछले संस्कार, हमारे पिछले इम्प्रेशंस हम बोलेंगे इंग्लिश में उसको। हमारी प्रवृत्ति क्या है और क्या वृत्तियां है हमारी, वो हमको इस जन्म में हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं बेसिकली? जैसे कि अगर आप देखें कि अ, आपने ये कहावत सुनी होगी कि हर एक हमारे पास हर एक दर्द की दवाई है, करेक्ट? हाँ। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे जो कर्म ठीक करने की कोई दवाई है हमारे पास? या वो कर्म जो हमारी है, मुझे लगता कर्म है। के रिएक्शन, हाँ। कर्म के रिएक्शंस की कोई दवाई है हमारे पास? कभी हमने विचार किया है इसके ऊपर कि वो कर्म कैसे हम लोग बदल सकते हैं, और कर्म का जो रिएक्शन आने वाला है उसको हम कैसे बदल सकते हैं? बदल सकते तो हैं। अगर आप अगर देखेंगे तो हम लोग सब एक नाव में है, सवार है। यू नो वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद आवर माइंड, इंटेलिजेंस, अवर ईगो। यू नो कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है या हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हम कभी कड़वे शब्द बोल देते हैं, कभी सामने वाला हमको कड़वे शब्द बोल देता है, या हमारा कभी मन विचलित होता है, इनडिसिसिवनेस होता है, हम बुद्धि से कभी डिसीजंस नहीं ले पाते। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं, हमारे जीवन का पार्ट है ये। कभी हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध से प्रभावित हो गए, कभी मोह से, कभी मात्सर्य से, कभी लोभ से। तो ये सब लोभ चीजें से। क्यों चलती है हमारे जीवन में? क्यों चलती है हमारे जीवन में? हम ना चाहते हुए भी हम फील करते हैं कि ये दूषण है हम में, कहीं ना कहीं मल है, कहीं ना कहीं वो दूषण और कंटामिनेशन फील करते हैं, और हमको अच्छा नहीं लगता उसके बारे में। क्यों? उसका एकदम सरल उत्तर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज बेसिकली अब हमारी चेतना, हमारा चित्त, करेक्ट? वो दूषित होने की वजह से, वो उसकी वजह से हम ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती, जो हमको डिसअपॉइंट करती है, जो हमको अशांति देती है, या हम मायूस हो जाते हैं, या हमको अशुद्धता का फीलिंग आता है। एक फुल्ली फुलफिलमेंट नहीं लगता है हमको, यस। करेक्ट? तो वो अशुद्धता की वजह से ऐसा होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जैसा हमारा कॉन्शियसनेस है, वैसा ही सेम रिफ्लेक्ट करता है हमारे माइंड इंटेलिजेंस में। तो कॉन्शियसनेस बदलने से हमारा मन और बुद्धि और अहंकार अगर वो सिंक्रोनाइज और सिंक हो जाता है, तो आवर लाइफ यस। बिकम परफेक्ट एंड वी कैन डू परफेक्ट। समथिंग हैप्पी। ग्रेट इन आवर लाइफ। यस। यस यस, यस। करेक्ट। तो यस। कॉन्शियसनेस अगर आप देखेंगे, हर एक व्यक्ति के पास दो जीवन है, आप मानेंगे इसको। एक बाहरी जीवन है और एक अंदरूनी जीवन है, अंदरूनी करेक्ट? जीवन। तो बाहरी जीवन क्या है? बाहरी जीवन जैसे मैं अभी दिख रही हूँ, एक्सटर्नल, आप जैसे दिख रहे हैं, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, हमारी वेशभूषा, हमारी पोशाक, और देन वी हैव गॉट, हम कैसे बोल रहे हैं, वो मेरी अंदरूनी एक्सप्रेशंस। जीवन है। लेकिन यस। हाँ, हम मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा क्या विचार है, मैं क्या सोचती हूँ किसी के लिए, मैं किसी लिए क्या फील करती हूँ, हाँ। और उसके अलावा हम किसी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, कैसा और रखते हो। क्या सोच है हमारी, वो हमारा अंदरूनी जीवन है, जो एक या दो जन को ही पता होगा, सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो हमारा अंदरूनी नहीं जीवन पता है। होता। तो संस्कार जो है डायरेक्टली बुल्स आई करता है हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमारे अंदरूनी जीवन जो अदृश्य है, वो दिखता यस। नहीं है बट वो है। जो हम, है। अगर आप बोलोगे वो है क्योंकि आप फील कर रहे हो, सामने वाला या मैं फील नहीं कर सकती हूँ आप क्या सोच रहे हो, करेक्ट? तो संस्कार का जो बुल्स आई है वो कॉन्शियसनेस रिफॉर्मेशन, करेक्ट? ओ। कॉन्शियसनेस रिफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट संस्कार, कॉन्शियसनेस रिफॉर्मेशन। तो मेरा जो ब्रांड, जिसके तहत जो भी मेरे सर्विसेज है, ये डायरेक्टली अदृश्य जीवन और अंदरूनी जीवन में परिवर्तन लाना और उस जीवन में पवित्रता लाना, ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट गोल है सेक्रेड संस्कार को
सोसाइटी में लोगों को कल्याण के लिए ये मैंने ये ब्रांड लेके आई हूँ विद एक्सपर्ट ट्रेन्ड ब्राह्मणास। मेरे हस्बैंड खुद एक ब्राह्मण है, के अंडर हमने ट्रेनिंग दी है काफी ब्राह्मणों को, जो बोनोफाइड लेवल पे आके जो यजमान होंगे, जो ये यज्ञ वगैरह करेंगे, करवाएंगे, दे विल फील सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलेगा उनको, मन शुद्धि होगी, आत्मा शुद्धि होगी, उनके घर के वातावरण की शुद्धि होगी। तो अगर ये सब हमको मिल रहा है तो व्हाई नॉट वी टेक द शेल्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन विच हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम अवर शास्त्रास, और उसमें पोटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा। तो ये हमारी ब्रांड फिलोसफी है, इसके तहत वी गो हेड एंड परफॉर्म ऑल दीज संस्कार एंड अदर सेरेमनी। ये तो आपने मतलब है ना पूरा जीवन सामने रख दिया, एंड आई लव द वे यू एक्सप्लेन कि जिंदगी में कहीं पे भी, किसी भी मोड़ पे, किसी भी उम्र में, जो आज आपने कहा है वो इस इंसान को समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आप जैसे कह रहे कि इसकी शुद्धि करवानी पड़ती है, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो डायरेक्टली आपके घर में खुशियां लाते हैं, आपके जीवन में प्योरिटी लाते हैं, आपके कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस में बदल देते हैं, जो भी आपका ये पर्पस है, एलिवेट कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते। तो क्या इसके लिए यज्ञ होते हैं या किस तरह से आप जाते हो? सो व्हाट आर द सर्विसेज? देखिए, जो भी क्रिया करते हैं हम, जो भी पद्धति से हम लोग वैदिक पद्धति से जो भी करते हैं, उसमें फायर सैक्रिफाइस होता है। फायर सैक्रिफाइस मतलब जहाँ पे हवन कुंड में हम पवित्र अग्नि को आह्वान करते हैं, पवित्र अग्नि को आह्वान करके पवित्र भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, और पवित्र चीजें जैसे घी, 108 बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, और ऐसे ऐसे शुद्ध प्रकार की आहुति और जो ऑफरिंग्स बोलते हैं हम अग्निदेव को चढ़ाते हैं। अभी मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग अग्नि का इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिया है ये यज्ञ कुंड और ये फायर का इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्यों है? हर चीज में होता है ना, हर चीज में हम देखते हैं कि फायर प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो आज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज हमें डिटेल में बताइए कि ऑल्सो इफ यू सी, आपने जैसे बताया कि हर जगह पे है, अगर आप देखेंगे हम अगर अग्नि नहीं होती तो हम खा नहीं पाते। अग्नि पे हमारा खाना बनता है और हमारे स्टमक में अग्नि है, तब जाके हम पचा पाते। भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं कि जो अग्नि है, प्राण वायु, और जो अग्नि है वो अग्नि मैं हूँ, तब जाके आप पचा पा रहे। ये भगवद गीता का एक वर्स है जो भगवान बोलते हैं। तो अग्नि का इतना इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि अग्नि एक पंच तत्व है, वन ऑफ द पंच तत्व, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर है। तो फायर एक एलिमेंट है अपने हमारे 5 ग्रॉस एलिमेंट्स है पंच तत्व का। और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत में फायर को पावका बोलते हैं। पावका मतलब वन विच प्यूरिफाइज, यस, वन विच प्यूरिफाइज। तो जब भी हम when the fire itself is so pure, and when one comes in contact with that fire, automatically all the things around become purified. तो वो शक्ति है, वो पर्टिकुलर ये तत्व में इतनी शक्ति है फायर, और फायर हैज ऑल द पोटेंशियल टू प्यूरिफाई। सो दैट्स व्हाई ये अग्नि का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि जैसे हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि देव को आह्वान करते हैं, और जो ब्राह्मण है, क्वालिफाइड ब्राह्मण, वो अपनी साधना से, जो साधना करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, उससे अगर वो मंत्र उच्चारण करता है, और लोगों के कल्याण के लिए वो सोचता है कि उसमें कोई दुष्टन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो यजमान है उसको वो बेनिफिट पास ऑन होता है, बिकॉज एवरीबडी इज प्लीज, द लॉर्ड इज प्लीज, एंड यू आर डूइंग सम ऑफ द पायस एक्टिविटी। और ये वाइब्रेशन भी है, ये एनर्जी भी है, दिस इज वाइब्रेशन, दिस इज एनर्जी, ये प्यूरिफाई कर देते हैं। दिस इज सो इन्फॉर्मेटिव। मुझे लगता है ये जो भी सेशन देखेगा वो जरूर आपको कॉल करेगा, क्योंकि आपने इतना अच्छे से, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो 30s में है और 20s में है और सोशल मीडिया आ जाएगा, उन्हें ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने जो सारा ज्ञान इकट्ठा किया है उसे हमें लेके आगे बढ़ के इसको करना है। करेक्ट रिवाइव करना चाहिए, और ये हम एंड इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम। और
हम यस यस करेक्ट। हम होली जलाते हैं, अगेन बिग हाँ अग्नि, साल में एक बार हम ये यस करते हैं। हर जगह पे करेक्ट। जैसे आपने कहा अग्नि का इतना बड़ा रोल है, ठीक है ना, लेकिन यस किसी ने यस इस तरह से सोचा नहीं होगा कि सोचा नहीं। हाँ एग्जैक्टली कि इसको एवरी डे अग्नि प्योरीफाई। का यूज होता है, जैसे कुकिंग में अग्नि नहीं हो गया, आप सोचिए ना, वो यस, एक बड़ा प्रमाण है वही कि अग्नि वही का कितना प्रमाण है, इम्पोर्टेंस है। कितना यस इम्पोर्टेंस है। यस हम सुबह उठ के दिया यस करते हैं, जो हम डिफॉल्ट से यस। करते हैं, हम हर घर में जाते हैं तो दिया होता है, ठीक है ना। मेरे लिए तो दिस हैज बीन एन आई ओपनर। मुझे लगता है योर कमिंग टू कनेक्ट इज सच अ ह्यूज बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द यंगर जनरेशन। अच्छा ये बताइए कि ये जो सर्विसेज होती है, ये मतलब आपके पास क्या क्वाली जैसे आपने कहा कि क्वालिफाइड ब्राह्मण्स है जो ये यस। यज्ञ करवाने में लगते, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ताकि व्यूअर्स को पता चले। देखिए, जो हमारे पास ब्राह्मण है, हमने बहुत लिमिटेड ब्राह्मण रखे हैं, बिकॉज हमको एकदम बड़ा उसको कमर्शलाइज नहीं करना है। हमारा हाँ। ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी जो कर रहा है, ओके, जो भी यजमान अगर हमको बोलता है कि हमको ये सारा विधि करनी है, करेक्ट, तो वो एक ऑथराइज्ड जगह से, ऑथराइज्ड शास्त्र से सीखा है। उसको सात्विकता का पालन करना है, जैसे वो चाय कॉफी नहीं पीते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तंबाकू वगैरह इंटॉक्सिकेशन नहीं लेते हैं, और अपनी खुद की साधना, मतलब भगवान में उसका विश्वास रहना बहुत जरूरी है। बहुत क्योंकि ये जरूरी है। कार्य में वो अगर और उसको विद्वान होना जरूरी है, क्योंकि ये कार्य के लिए अगर वो हाँ। विद्वान नहीं है, अगर तुम किसी को मार्गदर्शक दे रहे हो, तो तुमको विद्वत तुम्हारे पास विद्वान होना चाहिए वो व्यक्ति। विद्वता यस, नहीं होगी तो आप कैसे किसी को मार्गदर्शन दे सकते हो? तो बराबर इट है, इज सही जस्ट बात नॉट है। हॉच पॉच थिंग, इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द परंपरा, हाँ एक अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर, एक अथॉरिटेटिव ब्राह्मण, एक अथॉरिटेटिव विधि, सात्विक हाँ। तरीके से जो करते हैं, वो पूरी विधि फॉलो की जाती है हमें। जैसे 16 संस्कार में, सारे संस्कार में फायर सेक्रीफाइस होता है, 2 या 3 को छोड़ के, दैट यू कैन डू एट होम विथ योर ओन कन्वीनियंस। अच्छा, उसका भी देर हम इज पूरा बताते ऑलरेडी हैं अ कैसे। मैसेज, देर इज ऑलरेडी अ मैसेज कि थोड़ा सा हमें 16 संस्कार कौन से बताइए। देखो लोग इतने क्यूरियस है जानने के लिए, अगर आप श्योर एक श्योर दो, श्योर। हाँ चार पांच बोल दीजिए तो व्यू। एंड एक जन ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि डू यू परफॉर्म मैरिज सेरेमनीज इन अहमदाबाद? यस क्या यस, वी आप परफॉर्म मैरिज सेरेमनीज एट अहमदाबाद। 16 अहमदाबाद? संस्कार भी करवाते हैं हम, और मैरिज सेरेमनीज भी करवाते हैं। मेरा एक्चुअली मेरे अगर आप सीक्रेट संस्कार के पेज में, इंस्टा पेज में देखेंगे, तो बायो में कैटलॉग लिंक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे क्या क्या सर्विसेज है। तो दैट बिकम्स वेरी क्लियर ओ कि कौन कौन से सर्विसेज यस, हम सो प्रोवाइड करते हैं। ओके, यस, मैं सो संक्षेप वी विल में लिंक हर। थोड़े, हाँ, बताइए, इफ यू बिकॉज अलाउ, देर आर दो। क्वेश्चंस तो यस यस ऑफ यस कोर्स। करेक्ट। दिस इज वेरी यस इंटरेस्टिंग प्लीज, एंड वेरी श्योर नॉलेजेबल। श्योर। वेरी नॉलेजेबल। यस थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला संस्कार आता है गर्भधान संस्कार का। गर्भधान संस्कार इज अ कंसेप्शन राइट। बेसिकली वो जब भी लड़का और लड़की बच्चे के लिए प्रयास करते हैं, उससे पहले ही ये राइट किया जाता है अपने शुद्धिकरण के लिए। जो वूम्ब है, जो गर्भ अच्छा। है, उसकी शुद्धिकरण हो, ताकि एक डिवाइन सोल को आप आकर्षित करो अपने जीवन में। So it should be a planned conception, not unplanned. ओ That's how you will attract a very pious, virtuous, and your desired particular soul. So सोल। that's a conception, right? That has to be done before the conceiving इवन part. थिंक अबाउट, या इवन, या Yes, even थिंक अबाउट thinking about it, all those इट। things is play a very पहले ये important करके, role. पहले ये करके एंड देन यू कैन प्लान, दैट्स व्हाट प्लान, यू यस, देन यू कैन से। प्लान कौन से दिन में करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। दैट्स अ ओ वेरी एलॉबरेट साइंस, इट्स अ गर्भ विज्ञान, बहुत, वो तो बहुत एक यस। टॉपिक इट इटसेल्फ है, गर्भ विज्ञान हाँ। भी। यस यस। सेकेंड, प्रेगनेंसी संस्कार में 2 संस्कार है। एक तीसरे महीने में पुंसावन संस्कार है, और 8वें महीने में सीमंतोनियन संस्कार होते हैं। वो दोनों बेबी और मदर दोनों, उन दोनों के लिए, हेल्थ के लिए, और उस टाइम पे इविल एनर्जीज का ज्यादा प्रभाव रहता है, उसको नलीफाई करने के लिए। और बेसिकली एक उस टाइम पे जो संस्कार बेबी को दिया जाता है, दैट हैज अ हायर इफेक्ट। उसकी इफेक्ट। एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ इफेक्टिवनेस जाती। संस्कार की। बेबी जब भी वूम में रहता है तो इट्स हायर, बिकॉज उनका न्यूरॉन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है उस टाइम पे। देन यस। चाइल्डहुड संस्कार है हमारे, जो बर्थ संस्कार होते हैं, जात कर्म, जहाँ पे हम लोग घी और हनी चटाते हैं बेबी को।
नामकरण संस्कार है, नाम दिया जाता है उसको, एक आइडेंटिटी दी जाती है, फायर सैक्रिफाइस भगवान की, वो आया है इस दुनिया में तो भगवान का आशीर्वाद लेके वो यज्ञ को हम करते हैं तो उसका ऑस्पिशियस लाइफ शुरू होता है उससे। शुरू। देन वी हैव गॉट मुंडन संस्कार है, अन्नप्राशन है, जो वो पहली बार अन्न लेता है 6 महीने में। हाँ, वो देन वी भी हैव होता गॉट है, कर्ण भेद, कान में वो छेद करते हैं हम, वो छेद भी एक करते हैं, संस्कार है। यस। वो भी। देन वी हैव गॉट पढ़ाई के लिए भी जैसे करते हैं ना, संस्कार, विद्यारंभ, फॉर। विद्यारंभ संस्कार हाँ, है जो यस आई नो दिस। 4 इयर्स के अंदर कर सकते हैं, विद्यारंभ कर सकते संस्कार। हैं। यस। उपनयन है, दीक्षा सेरेमनी होती है, वो 11 इयर्स, 9 to 11 इयर्स के बीच में किया जाता है। हाँ, एंड देन विवाह संस्कार है, शादी करानी है कि जो नवयुवक को गृहस्थ आश्रम में जाना है जाना अपने है। एजुकेशन करने के बाद। ऑफकोर्स अभी तो 99% और हाउस होल्डर्स संन्यास तो हाँ। बाद में लेते हैं। नहीं, पर ये जानना एंड जरूरी है कि क्यों ये चीजें करना जरूरी है, ताकि यू विल अट्रैक्ट द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। देखो बहुत बार ना करेक्ट। इंसान कर लेता है और फिर सोचता है कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ। जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अगर आप चीजें सोच के, प्लान करके और ये शुद्धिकरण करके करोगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव राइट एनर्जीज, यू नो। तो मुझे तो ट्रू ये ट्रू, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे आपको पर्सनली भी मिलना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज यू आर श्योर वेरी श्योर, नॉलेजेबल। यस। क्योंकि कैसा है ना, बहुत ही सरल है। जैसे हम लोग अगर हमारे आजू बाजू की चीज को हील नहीं करते हैं, ये भी एक हाँ, हीलिंग प्रोसेस है, एक एक बोल सकते हैं हीलिंग प्रोसेस। प्रोसेस। इट्स लाइक यू आर हीलिंग द एनवायरमेंट एंड यस। दैट हील्ड एनवायरमेंट हील यू। यू यस। नो अगर हम उसके आगे, हम उसके उसके प्रति कुछ काम ही नहीं करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है हमको वही मिलेगा, देर विल वही। बी नो चेंज। तो नो इसलिए चेंज। इसको हमको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। एंड यू विल फील फॉर योर सेल्फ कि कितना चेंजेस लोगों के जीवन में आता है ये सब अपनाने से। तो यस। दिस इज आवर हम्बल एफर्ट्स कि हम जो दिस इज हमारे यंग। वंडरफुल। यस थैंक यू यस, फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आप अपने जैसे ही मैं पोस्ट कर दी हूँ, आप कमेंट सेशन में मैं आपको लिंक, आपको ऐड तो कर लूंगी एज अ लिंक, पर श्योर आप अपना नंबर रख दीजिएगा। पीपल कैन गेट इन टच विथ यू, गेट मोर टू नो अबाउट इट। एंड श्योर। थैंक यू सो मच निशा फॉर कमिंग फॉर दिस थैंक यू एंड जॉली वेलकम जी, टू थैंक यू कनेक्ट। सो मच, वेलकम टू थैंक यू सो कनेक्ट। मच। यस, यस, थैंक यू चलो सो मच। बाय हरे बाय। कृष्णा। हरे बाय। कृष्णा।